नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। मैं हैरान, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी में भी जयशंकर को दिखा मौका। आखिर क्या है भारत का प्लान? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भी टैरिफ की धमकी दी है। ये खबर देश भर में छाई है और अखबारों के पहले पन्ने पर छपी हुई है। अब इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार और अमेरिकी प्रशासन के बीच इस मुद्दे पर खुली बातचीत हुई है। खुलेआम एडल्ट कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हैं एक्स और इंस्टा, वाईटी जैसे घर घर में घुसे मोबाइल ऐप। क्या हुआ कि इतना नीचे गिर गया स्तर? इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता ने उन्हें एक शक्तिशाली मंच बना दिया है, लेकिन उनकी दिशा सवालों के घेरे में है। एडल्ट कंटेंट की बढ़ता रुझान वैसे न केवल सामाजिक मूल्यों को चुनौती दे रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा बना हुआ है। मौसम ने ली करवट। भारत के कई इलाकों में एक बार फिर से मौसम का मूड बदल गया है। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि 9 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। इसका असर 11 मार्च तक दिख सकता है। जो पहले कभी नहीं हुआ उसे रचिन रविंद्र ने कर दिखाया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर से प्रेरित नाम वाले रचिन रविंद्र ने न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के दूसरे सेमीफाइनल के दूसरे दौरान लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एक शानदार शतक लगाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। लखनऊ में दहशत बना बाघ, 90 दिन बाद पकड़ाया। 25 जानवरों को अब तक बनाया शिकार। लखनऊ में 3 महीने से लोगों का जीना हराम करने वाला बाघ पकड़ लिया गया है। बुधवार को वन विभाग की टीम ने बाघ को 2 बार ट्रैंकुलाइज करने के बाद पकड़ने में सफलता हासिल की है। यूपी मेट्रो के नाम पर फर्जी भर्ती से सावधान रहें। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने फर्जी भर्तियों के खिलाफ चेतावनी दी है। जालसाजों द्वारा फर्जी विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। यूपीएमआरसी ने स्पष्ट किया है कि भर्ती और परीक्षा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लगातार भर्तियां निकालता रहा है। कुछ जालसाज इसका फायदा उठाकर फर्जी भर्तियों का विज्ञापन निकालकर आवेदकों के साथ ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। जयशंकर पर खालिस्तानियों ने हमले की कोशिश की है। लंदन में पुलिस वालों के सामने हुआ कांड। गुरुवार को लंदन में खालिस्तानी चरणपंथियों ने जयशंकर पर हमला करने की कोशिश की। घटना उस समय की है जब वह चैथम हाउस थिंक टैंक के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। नीतीश के बाद विजय सिन्हा बिहार घूमेंगे। चुनाव से पहले निकालेंगे कृषि कल्याण यात्रा। बिहार के डिप्टी सीएम सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के दौरे पर निकलने वाले हैं। उन्होंने बिहार में कृषि कल्याण यात्रा निकालने का ऐलान किया है। बिहार दौरे पर पहुंचे मोहन भागवत। मुजफ्फरपुर और सुपौल में 4 दिन कार्यक्रम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बुधवार शाम को पटना पहुंचे। पटना में छोटे बाबू के घर पर मुलाकात के बाद मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। अगले 4 दिनों तक उत्तर बिहार के प्रवास पर रहेंगे। तेजस्वी ज्यादा सीटें जीतेंगे तो सीएम वही होंगे, लेकिन कांग्रेस एमएलए ने बढ़ाई आरजेडी की टेंशन। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट बता रहे हैं, मगर कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता अजीत शर्मा ने कहा कि अगर आरजेडी, आपको बताते चले, कांग्रेस ने अपनी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की चिंता बढ़ा दी है। भागलपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजीत शर्मा ने कहा अगर तेजस्वी यादव की पार्टी ज्यादा सीटें जीतती है तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। चौथे दिन बजट पर हुई चर्चा। बिहार विधानसभा की कार्यवाही के चौथे दिन बुधवार को बजट पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने सदन में बजट पर अपनी बातें रखी। हनी सिंह के गाने बहुत अश्लील हैं, रोक लगाए मिलोट। पटना हाईकोर्ट में नीतू चंद्रा की याचिका। नीतू चंद्रा ने कहा कि गाने में भोजपुरी भाषा के शब्दों का उपयोग कर महिलाओं का खूब खराब चित्रण किया गया है। महिलाओं के लिए अब शब्दों का खुलेआम इस्तेमाल भोजपुरी गानों में किया जा रहा है। बात करेंगे बिहार के मौसम की। 2 दिनों तक और चलेंगी हवाएं। इस दिन होगी बारिश। लू से कब होगा सामना? पटना मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आशीष कुमार ने बताया है कि अभी 1 हफ्ते तक तापमान के नियंत्रित रहने के आसार हैं। होली बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की जाएगी। मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी 2 होली स्पेशल ट्रेनें। मुजफ्फरपुर में होली के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 2 होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। पहली ट्रेन 6 मार्च को गोमती नगर से मालदा टाउन के लिए चलेगी। आपको बताते चले, लगातार होली के लिए ऐसा फैसला लिया गया है।
यूरोप के साथ भारत के मजबूत होते रिश्ते, पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत का आलेख। ब्रिटेन के अलावा यूरोपीय संघ से भी मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता चल रही है। यूरोपीय संघ फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। बिजली बारिश के आसार, बदलेगा मौसम। दिल्ली समेत इन राज्यों में चलेगी तेज हवाएं। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, यूपी समेत कई इलाकों में आज भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार से तेज हवाओं का दौर थमेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि 9 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा। यूट्यूबर ने ट्रेन यात्री को जड़ दिया जोरदार थप्पड़। एक्शन में आई आरपीएफ, निकाल दी सारी हेकड़ी। बिहार के औरंगाबाद निवासी रितेश कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। रितेश अपने वीडियो में बिहार के अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में एक अनजान यात्री को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। यमुना को साफ करने के लिए हर स्तर पर जारी प्रयास। बुधवार को दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने आपको बताते चले यमुना सफाई अभियान का निरीक्षण किया और वादा किया कि जल्द ही यमुना को स्वच्छ बनाने का काम पूरा किया जाएगा। 36 मिनट में 9 घंटे का सफर। सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा होगी आसान। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब 21 किलोमीटर की यात्रा केवल 30 मिनट में पूरी की जा सकती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे परियोजना के विकास को अपनी मंजूरी दे दी है। अखिलेश यादव ने अबू आजमी के निलंबन पर उठाया सवाल। बोले सच्चाई पर वो लगाम नहीं लगा सकते। औरंगजेब विवाद को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। सपा विधायक अबू आजमी का बचाव किया है। महाराष्ट्र में दिए गए अबू आजमी के बयान ने यूपी की सियासत में बवाल मचा दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में इस मामले को उठाया है। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन शुरू, जाने कौन कर सकता है अप्लाई। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय भारत सरकार ने पीएमआईएस आधिकारिक पोर्टल पर पीएम इंटर्नशिप योजना 2025 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म ओपन कर दिए हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं। होली में इस बार रिकॉर्ड 100 करोड़ से अधिक की बिकेगी शराब। पिछले साल 3 दिन में 92 करोड़ की हुई थी बिक्री। होली में इस बार झारखंड में रिकॉर्ड 100 करोड़ से अधिक की शराब बिक्री का अनुमान है। पिछले साल 92 करोड़ की शराब बिकी थी। इसमें सबसे अधिक रांची में शराब बिकी थी। पवन सिंह के सुपरहिट गाने को सुन बेकाबू हुआ दूल्हा। हाथी पर चढ़कर किया कूद कूद कर डांस। पावर स्टार पवन सिंह के सुपरहिट गाने पर एक दूल्हे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपे यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वीडियो में दूल्हा हाथी पर चढ़कर कूद कूद कर डांस करते हुए नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पर हमला, कार का शीशा तोड़ा, छात्रों ने 2 घंटे तक घेर कर रखा। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पर हमला किया गया है। उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए हैं। छात्र संगठनों ने उन्हें करीब 2 घंटे तक घेरे रखा। झारखंड में होगी बम्पर बहाली, ट्रेनिंग ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र की सौगात देकर बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को 49वीं ट्रेनिंग ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में बम्पर बहाली होगी। नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। अबू आजमी के निलंबन पर जताई आपत्ति, अखिलेश यादव को उद्धव ठाकरे ने दे डाली नसीहत। सपा विधायक अबू आजमी के निलंबन का सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने स्वागत किया। शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि अबू आजमी को केवल एक सत्र के लिए नहीं बल्कि स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाना चाहिए। मुश्किल में अबू आजमी का परिवार, बचाव में मैदान में उतरी बहू आयशा टाकिया। मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ में टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार आलोचनाओं का शिकार कर रहे अबू आजमी के बाद उनके बेटे और पोते को भी धमकाया जा रहा है। बहु पूर्व अभिनेत्री आयशा टाकिया ने दावा किया है कि गोवा में कुछ गुंडे उनके परिवार पर लगातार निशाना बना रहे हैं। पूरे शरीर पर चिपका रखे थे सोने के बिस्किट, सिक्योरिटी को ऐसे देती थी चकमा। सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव बेल्ट और कपड़ों में छिपाकर सोने की तस्करी करती थी। इसके लिए उसने खास जैकेट बना रखा था। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के अनुसार रान्या संदेह से बचने के लिए अपने डीजीपी रिविता के नाम का इस्तेमाल करती थी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बीच बिहार में चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ चुका है। एनडीए गठबंधन के प्रमुख दल जेडीयू में चुनाव को लेकर हलचल तेज हुई है। इस बीच जेडीयू के कई नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। जेडीयू के नेता बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें कम से कम 130 सीटें लड़ने के लिए मिलनी चाहिए। होली पर नहीं होगी जुमे की नमाज, पीस कमेटी की बैठक में एडीजी का फरमान। मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में होली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीस कमेटी की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बैठक में सहमति बनी है कि इस बार होली के जुलूस को देखते हुए जुमे की नमाज के समय में बदलाव किया जाएगा। 1 अप्रैल से इन मोबाइल नंबरों पर नहीं चलेगा गूगल पे, फोन पे, जाने नए नियम। अगर आप गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खबर जरूरी है। 1 अप्रैल 2025 से नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर यूपीआई यूजर्स पर पड़ेगा। 1 अप्रैल 2025 से नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। लोग मुझे टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, जान से क्यों मार देंगे। बैकफुट पर आए अबू आजमी ने बताया क्यों बयान लिया वापस। औरंगजेब का महिमा मंडन कर बीजेपी, शिवसेना और हिंदुवादी संगठनों के निशाने पर आए समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अपने बयान पर चौतरफा घेराबंदी के बाद माफी मांग ली और अपने बयान से बैकफुट पर आ गए हैं। उल्टा पड़ने लगा ट्रंप का टैरिफ दांव, अमेरिका पर पड़ रहा भारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद पर बैठते ही डोनाल्ड ट्रंप तमाम देशों पर टैरिफ लगाने लगे हैं और दुनिया में ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। चीन, मैक्सिको, कनाडा ही नहीं बल्कि भारत पर भी उन्होंने टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप टैरिफ के जवाब में चीन समेत अन्य देशों ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका पर टैरिफ का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। कल करेंगे चेक वितरण। आपको बताया चले 2100 ओडीओपी शिल्पकारों को मिलेगी टूल किट। शिवपाल का योगी पर तंज, चाचा के पीछे वक्त गंवा रहे, मुद्दों पर बोलने से क्यों घबरा रहे। स्वामी ओमवेश बोले, महाना सुदर्शन चक्रधारी। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र संपन्न हो गया है। बुधवार को विधानसभा और विधानसभा परिषद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। आखिर दिन दोनों उच्च सदन में सपा ने हंगामा किया। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, आज मुखुआ में करेंगे मां गंगा की पूजा अर्चना, हर्षिल में जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। वे सुबह करीब 900 आपको बता दें सुबह 9:30 पर मुखुआ गांव में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही पीएम हर्षिल में एक सार्वजनिक समारोह में जन समूह को संबोधित भी करेंगे। मुखुआ में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए गांव के प्रमुख रास्तों व चौक को फूलों से सजाया गया है। कामाख्या, आनंद विहार, नारंगी, गोरखपुर और कटिहार अमृतसर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेनें। होली के अवसर पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। कामाख्या, आनंद विहार, नारंगी, गोरखपुर, कटिहार, अमृतसर के बीच एक जोड़ी ट्रेन चलेगी। इसके अलावा गोमती नगर से भागलपुर और मालदा टाउन, गोरखपुर से हावड़ा और आसनसोल तथा गाजीपुर सिटी से सियालदा के बीच एक वन वे होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। वो इंडिया को हिंडिया बनाना चाहते हैं। भाषा विवाद में एक्टर कमल हसन की एंट्री, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु के राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कमल हसन ने शिरकत की थी। बैठक के दौरान एक्टर ने कहा कि केंद्र सभी राज्यों को हिंदी बोलने के लिए प्रेरित करने और बहुमत से चुनाव जीतने का प्रयास कर रहा है। हमारा सपना भारत है, उनका सपना हिंदिया है। एसीपी मोहसिन को अरेस्ट नहीं कर सकते तो सस्पेंड करो, डीजीपी को लेटर लिखा। पीड़िता बोली, अंतिम दम तक लड़ूंगी, मेरा करियर तबाह किया। आईआईटी कानपुर के रिसर्च स्कॉलर ने उत्पीड़न के आरोपी एसीपी मोहसिन को बर्खास्त करने की मांग की है। पीड़िता ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजीपी को पत्र लिखने के साथ ही मेल भेजा है। उसका कहना है कि आरोपी खाकी वर्दी वाला है, इस वजह से उसको अरेस्टिंग उसकी नहीं की गई है। टीसीएस मैनेजर के सुसाइड में पत्नी कितनी कसूरवार, एक और चैट मिली, एक्सपर्ट बोले डिजिटल सबूत गिरफ्तारी के लिए काफी। टीसीएस में रिक्रूटमेंट मैनेजर मानो ने आगरा में सुसाइड कर लिया था। इसके 8 दिन बाद भी पुलिस पत्नी निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। आगरा में निकिता के मायके में ताला लगा है, पुलिस तलाश में जुटी है। सुसाइड केस में पुलिस को डिजिटल एविडेंस भी मिले हुए हैं। लखनऊ में डीजे डांस को लेकर हुए विवाद का सीसीटीवी, दूल्हे के जीजा और भतीजे को घर में किया कैद, लाठी डंडे से पीटा। लखनऊ मोहनलालगंज में शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़िता राकेश कुमार ने बताया कि सोमवार को अपने चचेरे साले धर्मेंद्र की बारात में गौरा गांव गए थे। बारात मोरावा थाना क्षेत्र से आई थी। डीजे पर डांस के दौरान उनके भतीजे आकाश का लड़की पक्ष के लोगों से विवाद हुआ। लड़की पक्ष के सौरभ, रामबिलन, पवन, अतुल और नितिन ने मिलकर आकाश की पिटाई शुरू कर दी। न्यूजीलैंड ने चैंपियन ट्रॉफी का सर्वोच्च स्कोर बनाया, 362 रन का विश्व रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के 356 रन को पीछे छोड़ा। चैंपियन ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 50 रन से हरा दिया। लाहौर स्टेडियम में केन विलियमसन और आपको बता दें रचिन रविंद्र की सेंचुरी के दम पर टीम ने रिकॉर्ड 365 रन बनाए।